जिंक हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम मिनरल है। एंजाइम्स का फंक्शन, इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत, ज़ख्मों का भरना और सेक्सुअल पावर के अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें जिंक एक वाइटल रोल प्ले करता है। और अगर जिस्म जिंक की कमी का शिकार होता है तो हमें अपनी सेहत के मुतालिक बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी मदद से हम जिंक की कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अलामात के बारे में बात करेंगे। सिम्टम नंबर 1 इज़ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। जिंक की कमी से जिस्म बार बार मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस जैसा कि खांसी और नज़ला ज़ुकाम वगैरह का शिकार हो जाता है। और अगर आप भी बार बार इसी तरह के इन्फेक्शंस का सामना कर रहे हैं तो ये चीज़ जिंक की कमी की अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत है ब्लरी विजन यानी कि धुंधला नज़र आना। हमारी आंखों में जिंक काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और ख़ास तौर पे रेटिना और कोराइड में जिंक की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जिंक हमारे नॉर्मल ऑकुलर फंक्शन यानी कि देखने के अमल में अहम किरदार अदा करता है, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारी आंखों को मैकुलर डिजनरेशन और इसी तरह से नाइट ब्लाइंडनेस से भी महफूज रखता है। लिहाजा अगर आपको देखने में धुंधलापन महसूस होता है तो दिस कैन बी अ साइन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। नंबर 3 इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। जिंक हमारी भूख को बढ़ाता है। उसकी वजह यह है कि ये ग्रेलिन नामी एक हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है जिसे हंगर हार्मोन भी कहा जाता है, और ये हार्मोन हमारे स्टमक में बनता है और भूख लगने का जिम्मेदार है। लेकिन अगर जिस्म में जिंक की कमी होती है तो ग्रेलिन हार्मोन की सिक्रीशन भी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में भूख कम लगती है और अनवांटेड वेट लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हियर कम्स नंबर 4। अगर आपके ज़ख्म नहीं भर रहे हैं या ज़ख्मों को ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है तो ये भी जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जिंक हमारी हेल्दी स्किन के लिए बहुत अहम है, और ना सिर्फ ये बल्कि ये कोलाजन के बनने, इम्यून फंक्शन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये वो काम है जो ब्लड क्लॉटिंग और वॉन्ड हीलिंग यानी कि ज़ख्म के भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनदर वेरी कॉमन सिम्टम इज़ डायरिया और इट इज़ सिंपली कॉल्ड लूज मोशंस। जिंक हमारी कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिंक की कमी हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से डायरिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जहाँ जिंक की कमी से डायरिया के ख़तरात तो होते ही हैं, वहीं पे जिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी डायरिया की वजह बनता है। और ख़ास तौर पे अगर आप ऑलरेडी जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप डायरिया का सामना करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली दिस इज़ ड्यू टू ओवर इनटेक ऑफ जिंक। ये जिंक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें। सिम्टम नंबर 6 का ताल्लुक सूंघने और चखने के साथ है। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली ये काम भी कर दीजिए, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो बात ये कर रहे थे कि अगर आपको सूंघने और चखने में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपके सूंघने और चखने की सेंसेस कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, तो ये भी जिंक की कमी की वजह से हो सकता है। एंड द रीज़न इज़ दैट कि जिंक उन एंजाइम्स के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमें सूंघने और चखने के काबिल बनाते हैं। एंड फाइनली द सिम्टम नंबर 7 इज़ हेयर लॉस। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि मुख्तलिफ किस्म के हेयर लॉस का सामना करने वाले अफराद में जिंक का लेवल अक्सर कम होता है, चाहे वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या वो पैटर्न बाल्डनेस है। और उसकी वजह यह है कि जिंक हमारे हार्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिंक इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हमारे हेयर फॉलिकल्स की सेहत और बालों की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल है। लिहाजा बालों का गिरना और गंजापन ये भी जिंक की कमी की अलामत हो सकता है। आई होप जिंक डेफिशिएंसी को डायग्नोस करने में ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगी, और अगर ऐसा है तो इसको लाइक करके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर हेल्थ के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।